आज की इस वीडियो के अंदर हम एक शख्स की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं कि उन्होंने एवोल्यूशन को जस्ट अ थ्योरी और एक अकीदा ही करार दे दिया है कि मतलब कि बस लोगों का अकीदा है, साइंटिस्ट का अकीदा है, इसमें कोई फैक्चुअल बुनियाद इसकी नहीं है। तो आज हम उसी वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं किसी को उनके कायद पे हेट करता हूँ। बस मेरा ये मकसद है कि जो अकीदा प्रेजेंट हो रहा है साइंस से रिलेटेड वो सही तरह से प्रेजेंट हो और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पाकिस्तान में डेवलप हो। इससे ज़्यादा मेरा और कोई मकसद नहीं है। तो चलिए देखते हैं। और मैं हर किसी के अकीदे को रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो जिस तरह का भी बिलीफ रखता है, और मेरा किसी से कोई ज़ाती मामला नहीं है कि उसके अकीदे की बुनियाद पर। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। जरा ये वीडियो देखिएगा। अगर हम बंदरों से पैदा हुए हैं तो फिर आज बंदर क्यों हैं? ये तमाम बंदर जो हमें नजर आते हैं ये इंसान क्यों नहीं बन जाते? सारा फर्स्ट ऑफ ऑल, ना मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड कर रहा हूँ और ना ही किसी को अपोज कर रहा हूँ। एक्चुअल में मसला वीडियो सारी जौन सी गड़बड़ है इस तस्वीर से शुरू होती एक्चुअल में वीडियो जौन सी है ये डॉक्टर तैमूर रहमान लफ्ज़ के प्रोफेसर हैं, उनकी एक वीडियो पे रिएक्शन है जिसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ना मेरा मकसद यहाँ पर किसी को डिफेंड करना है और यहाँ पर ना ही मेरा मकसद किसी को पर्सनली अपोज करना है। ओके, होती है क्योंकि इस तस्वीर से तासर ये मिलता है जैसे बंदर तब्दील होते होते इंसान बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब एक तस्वीर को गलत कह रहे थे कि असल में जो फसाद है उसकी जड़ ये तस्वीर है, इसलिए कि इसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन दिखाई गई है कि कैसे इंसान बंदरों से बना, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान तो बंदर से बना ही नहीं है। डॉक्टर साहब की बात दुरुस्त है कि जो आजकल के बंदर हैं एवोल्यूशन का दावा नहीं है कि इंसान इन बंदरों से इवॉल्व हुआ है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मुझे हैरत इस चीज पे है, इनफैक्ट दो चीजों पे है। एक ये कि डॉक्टर साहब ये क्यों समझते हैं कि इवोल्यूशन का ये दावा ही सिरे से नहीं है कि इंसान बंदर से बना है, और दूसरे ये कि इस तस्वीर पे इतना शिकवा तो बाकी जो हमने तस्वीरें दिखाई हुई हैं दुनिया को इससे पहले आपसे मुराद इवोल्यूशन हज़रात जिन्होंने इवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो क्या उन तस्वीरों में आपको कभी मसला नज़र नहीं आया? हालाँकि जब तस्वीर की बात करते हैं तो इर्तिकाइयों की तो तारीख ही फ्रॉड से भरी पड़ी है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक तस्वीर दिखाई, दुनिया के सामने रखी। यार अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले बात की ना कि डॉक्टर तैमूर रहमान कह ही यही रहे हैं कि इस सारे फसाद की जड़ ही यही है कि लोग एवोल्यूशन को रॉन्ग लेते ही इसी वजह से हैं कि इस तस्वीर की वजह से। जबकि आई डोंट थिंक सो। मैं उनकी वीडियो देख चुका हूँ, उन्होंने उसमें ये क्लेम नहीं किया, वो बस एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाह रहे थे कि मैं आप लोगों को एक मिनट समझाता हूँ। ये देखो, डॉक्टर तैमूर रहमान ने कहा कि आज जोन से हम एग्जिस्ट करते हैं ये हम कह लेते हैं मंकीज और ये ह्यूमंस। हम जो है हम लोग जो है लोग समझते हैं कि ये जो मंकी है हम इसी से ये एवोल्यूट हुए हैं, यानी कि इसी से हमारी एवोल्यूशन आके हुई है। मगर वो बस उस वीडियो के अंदर ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि नहीं, एक पहले एप था, एक इंसेस्टर था हम लोगों का कॉमन, एप स्लैश मंकी हम इसको कह सकते हैं, कि जो कि आज के दौर के अगर हम देखें तो एप से और मंकी से मिलती जुलती शक्ल थी और ह्यूमन से भी वो सिमिलर था। वो हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था। असल में वो ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि हम ह्यूमंस और मंकीज उसी की आगे कौन से है। रखी एक पूरी ट्रीज वगैरह बना के फिर डाउन मैन की, लेकिन वो क्या निकला? फ्रॉड, नेब्रास्का मैन। अच्छा, हाँ, यहाँ पर एक और ये पॉइंट पेश करते हैं। उसके अलावा मैं ये जरा ये इनको क्लियर करने तो उसके बाद मैं अपना पॉइंट पेश करूंगा। फ्रॉड, आर्क्योरैप्टर फ्रॉड, जावा मैन फ्रॉड। मतलब आप लोगों की तारीख है तो ज़िंदगी, वो मैं कैसे पूछ सकता हूँ? जो दहाइयों तक बच्चों को पढ़ाई जाते रहे, सबका सब फ्रॉड। ये सारी तस्वीरें फ्रॉड है, सारी की सारी। जैसे लंबी, ये नहीं इतनी लंबी है कि मैंने जो साइंस वर्सेस डार्विनिज्म या डार्विनिज्म वर्सेस साइंस मैंने एक सीरीज बनाई जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, अब इन्होंने यहाँ पर एक बड़ी चालाकी से क्लेम किया कि जितनी भी ये तस्वीरें हैं ये फॉल्स हैं। नोट कीजिएगा, तस्वीरें। और यस, तस्वीरें जौन सा आर्टिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि, और वो कभी भी जौन सा 100% एक्यूरेट नहीं होता। आप जब टेक्स्ट बुक में भी कोई चीज पढ़ते हैं तो वो हमेशा से वैसे नहीं होती जैसे आपको दिखाई जा रही होती है, क्योंकि उसको सिंप्लिसिटी के लिए एक सिंपल के लिए उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके नहीं दिखाना होता और इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है कि आप लोगों को समझ आ जाए बेसिक उस कॉन्सेप्ट की। तो हमेशा वो 100% ट्रू नहीं होता। और यहाँ पर उन्होंने कुछ केसेस कोट किए हैं कि जिसको वो कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों की सारी जोन सी है वो होक्स है ये, और सारी आपकी बिलीफ है ये, इसके अंदर कोई जोन सा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आई डोंट नो, दिस इज रियली मैड रिमार्क टू मेक कि आप चंद केसेस की बुनियाद पर कह रहे हैं कि एवोल्यूशन आप लोगों का फेथ है, ये कभी हुई नहीं थी, आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कुछ जॉन से
यहाँ पर दिए, उसके अंदर से एक था जावा मैन। अब मुझे नहीं पता कि वो किस बेस पर इसको फॉल्स कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ब्रिटानिका का पूरा ये आर्टिकल पढ़ लिया और उन्होंने ये तस्वीर जौन सी है दिखाई थी वहां पर। आई डोंट नो, पूरा ये मैं आर्टिकल यहाँ पर पढ़ चुका हूँ, बट मुझे एक जगह पे भी नहीं मिला कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरह ये फेक है। उसके अलावा उन्होंने नेब्रास्का मैन के बारे में किया, और यस, यहाँ पर हमें एक होक्स मिलता है कि असल में इसकी स्टोरी क्या थी। अब मैं आपको बताता हूँ। नेब्रास्का मैन जौन सा ये 1922 में, क्योंकि उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी जौन सी फॉसिल से रिलेटेड थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, और हमारे पास इतने ज़्यादा मेथड्स नहीं थे अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के। तो जो उनसे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लेम किया कि हमें एक नई ह्यूमन स्पीशीज का एक मोलर मिला है। मोलर कहते हैं टीथ को, दाढ़ को, उसका मोलर मिला है। मगर उन्होंने साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश कर दिए, और उस साइंटिफिक आर्टिकल्स को जौन से पब्लिशर पब्लिश किए उन्होंने, जो साइंटिफिक आर्टिकल्स, उनको कोई अपोज नहीं कर पाया, क्योंकि एविडेंस सच में उसके हक में जा रहे थे। और उसके बाद फिर जब पूरी इवैक्यूएशन हुई और पूरे फॉसिल, तो उसको बताया गया कि कोई ये पिग की कोई प्री स्पीशीज थी, यानी कि कोई पिग का एंसेस्टर था जिसके वो फॉसिल था, और हमने उसको मिस्टेक कर रहे थे एज अ ह्यूमन बोन। तो इसके ऊपर ये क्रिएशनिस्ट की तरफ से बहुत दफा कोट किया जाता है अपने क्लेम को वेरीफाई करने के लिए। देखो, इनसे गलती होगी तो एवोल्यूशन इज फॉल्स एंड क्रिएशन इज जॉन सा ट्रू। अब यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि यस, ऑब्वियसली ये गलती हुई, मगर वो अपनी बात पे डट नहीं गए कि नहीं नहीं, हमने जो क्लेम किया था वो ठीक ही है। उसके बाद साइंटिस्ट ने ही उसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे और इस बात को रद्द कर दिया गया। किस बिना पर? कि इसके खिलाफ ज्यादा एविडेंस मुयस्सर थे हमारे पास, इसलिए हमने उसको रद्द कर दिया। तो यही होती है एक साइंटिफिक थ्योरी की बुनियाद, कि अगर आपके पास जोन से उसके खिलाफ एविडेंस है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कैसे, या फिर आप उसके खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं। और अगर आपके सच में इतने तगड़े होंगे एविडेंस, तो पीपल विल श्योरली क्लेम दैट। और अगर मेरा एक आपसे कहना है, एक गुजारिश है, कि अगर आप सच्ची में समझते हैं कि एवोल्यूशन इज जस्ट अ बिलीफ, तो आप उसके खिलाफ एविडेंस की बुनियाद पर आर्टिकल लिख सकते हैं किसी वेल नोन साइंटिफिक जर्नल में, ताकि बड़े बड़े जहन जो उनसे इस टाइम काम कर रहे हैं पैलेंटोलॉजी पे और मुख्तलिफ फॉसिल्स पे, तो वो आपका आर्टिकल्स पढ़े, और अगर आपके आर्टिकल में सचमुच में दम होगा तो वो यकीनन कोई ना कोई कंक्लूजन निकालेंगे। तो आई थिंक यू शुड ट्राई दैट। अगर आपको सच में लगता है, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको एक गुजारिश करूँ कि अगर आपको सच्ची में लगता है कि आपके पास इतने एविडेंसेस हैं, क्योंकि मैंने तो जितनी भी अब तक स्टडी की है, मुझे कोई प्रोफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले आपके क्रिएशनिस्ट क्लेम को डिमांड करने के लिए, क्योंकि वो वहां पर फेथ है। और यहाँ पर इन्होंने एक और इल्जाम लगाया है साइंस पे, कह सकते हैं कि एवोल्यूशन इज आल्सो जस्ट अ फेथ। उन्होंने बस एक मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी आगे पुट करनी थी, इसलिए बस एंटी गॉड वो जो भी चीज होती है वो पुट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसको भी आगे जाके हम टैकल करेंगे। नेब्रास्का मैन का मैंने आप लोगों को केस बता दिया है, मैंने ये एक्सप्लेन और किया बाकी किस बात से देखते लेके तोड़ पे। और हाँ, यहाँ पर इनकी एक और यहाँ पर सीरीज इन्होंने मेंशन की, और ये भी मैं कहता हूँ इनका एक बड़ा चालाक मूव है, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने यहाँ पर किसके खिलाफ क्लेम्स दिए? डार्विनिज्म के खिलाफ। ओके, डार्विनिज्म के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर क्लेम दिए, इन पूरी जितनी भी इनकी सीरीज है। और अब सबको पता है कि जो सी डार्विनिज्म है, डार्विनिज्म वो उस तरह से क्लेम नहीं की जाती। क्यों नहीं क्लेम की जाती? डार्विनिज्म क्यों नहीं क्लेम की जाती उस तरह से? क्योंकि इसके अंदर काफी ऐसी चीजें थी जिनके खिलाफ हमें बाद में एविडेंस मिल गया। तो साइंस यही चीज है कि ये ग्रेजुअली ये ग्रेजुअली जौन सा है सच की तरफ बढ़ता है। अगर इसके खिलाफ कोई एविडेंस, डार्विनिज्म के खिलाफ हमें कोई एविडेंस मिल गया, हम ये नहीं कहेंगे नहीं बस डार्विन ही आखिरी सच्चा आदमी था, उसने कह दिया तो बस हमने मान लिया, इसके आगे हम कोई चीज उनसे क्लेम नहीं करेंगे। इसके बाद लामार्क ने जौन सा अपनी थ्योरी पेश की, वो काफी अरसे तक चली, फिर उसके खिलाफ हमें एविडेंस मिले तो हमने उसको और इम्प्रूव किया। और यहाँ पर एक और जौन सा है बात याद रखने की है कि लामार्क ने डार्विन को गलत नहीं कहा, उसके जौन से रॉन्ग बिलीव्स थे
यानी कि पूरी तरह से कोई थ्योरी कभी इस तरह गलत साबित होती नहीं है। बहुत रेयर कोई केस होता है कि पूरी थ्योरी ही जो-सा है वो गलत साबित हो जाए। तो लामार्क ने डार्विनिज़्म को ही बेस बनाया और फिर उसके बाद जो-सी आज मॉडर्न मानी जाती है वो है नियो डार्विनिज़्म। डार्विनिज़्म, ओके। तो इनका जो-सा ऑपोज़िशन का क्लेम है कैसर अहमद राजा साहब ने जो सीरीज़ बनाई है वो सिर्फ़ डार्विनिज़्म पे है। और मोस्टली लोगों को पता है जो साइंटिफिक थोड़ा-सा टेम्परामेंट रखते हैं कि डार्विनिज़्म पूरी तरीके से नहीं मानी जाती। क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस मिले तो हमने उसको रद्द कर दिया। उससे अच्छे हमारे पास एविडेंस आए तो हमने कहा ये इनकम्प्लीट है, हम इसको ग्रो करेंगे। तो अब जो-सी थ्योरी मानी जाती है वो है नियो डार्विनिज़्म। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे हम देखते हैं। पे कि डार्विनिज्म कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कोई साइंस वाला नहीं है। तो उसमें मैंने पूरी एक किस्त मैंने मुख्तस की, डेडिकेट की सिर्फ फ्रॉड्स पे ही, कि दुनिया को पता तो चले कि जिसको साइंस कहा जाता है उसमें फ्रॉड कितना है, क्योंकि आखिरकार साइंस है तो फ्रॉड का सहारा तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये यहाँ पे बड़ा एक यानी अपने अफसोस का इजहार किया कि ये तस्वीर गलत है। भाई आपकी सारी तस्वीरें गलत है ऑल ऑफ देम। तो यू रियली रियली हैव टू बी केयरफुल जब तस्वीरों को। यार ये देखिए, ये सिर्फ जनरल एक बात कर रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे आ गए जो उनसे बाद में प्रूव कर दिए गए। यानी कि अगर वो साइंटिफिक जर्नल में ना पब्लिश किया जाता कि नेब्रास्का मैन्योन्स है वो असल में ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ थी, तो आप लोगों को भी पता भी ना चलता। यानी कि साइंस ने ही पुरानी जो सी गलत चीज़ें थी उनको तोड़ा है, बेशक वो उनकी अपनी हो या फिर किसी और की हो। और फिर ये क्लेम कर लेना कि ऑल ऑफ दीज क्लेम्स आर फॉल्स एंड हॉक्सेस, जैसे अभी ये बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज फेयर। डिस्कस करें। तो दूसरी बात डॉक्टर साहब ने ये कहा आगे इस वीडियो में कि भाई हम तो बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए। तो सवाल ये है कि आप किस चीज़ से इवॉल्व हुए हैं? आई एम नॉट सेइंग कि आप इवॉल्व हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका दावा क्या है, किस चीज़ से इवॉल्व हुए हैं? देखिए वाकया ये है कि हमारे जो देसी इर्तिकाई हज़रात हैं, ये अपने नज़रियात को नहीं पढ़ते हैं। देसी सोशलिस्ट अपने नज़रियात को नहीं पढ़ते हैं, देसी एथियस्ट अपने यार ये मुझे समझ नहीं आता कि ये आई काइंड ऑफ फाइंड दैट थिंग फनी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, लोगों की तजलील करना चाह रहे हैं, देसी लिबरल्स, देसी एथियस्ट, व्हाट दैट इज लाइक। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसको कह के क्या कहना चाह रहे होते हैं। ये मेरी तो समझ में ये आता है कि सिर्फ लोगों को तजलील करने के लिए आप लोगों ने एक नाम ही रखा हुआ है कि कोई भी जो सी चीज़ है, कोई भी आइडियोलॉजी है, उसके सामने जो से देसी लगा दो तो ये डिसरिस्पेक्टफुल बन जाएगा। ये देसी नहीं है तो कुछ सोच ही नहीं सकते, इनके पास दिमाग ही नहीं है। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। नज़रियात को नहीं पढ़ते हैं, देसी लिबरल्स अपने नज़रियात को नहीं पढ़ते हैं। और मैं इसका बात का एहतजाज में आग मतलब कर चुका हूँ, इसलिए एहतजाज कर चुका हूँ, इसका इज़हार कर चुका हूँ कि ये मेरे साथ ज़्यादती हो जाती है कि मुझे इनके नज़रियात इनको भी एक्सप्लेन करने पड़ते हैं और बाद में बताना पड़ता है कि इसमें गलती क्या है। सो फॉर एग्जांपल देसी इर्तिकाइयों ने बात सुनी कि हम बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए हैं, देयरफॉर उन्होंने कहा कि हम बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए हैं। ये तस्वीर गलत है, ये दावा गलत है। हालांकि अगर इन लोगों ने नज़रिया इर्तिका को पढ़ा होता गहराई में तो इनको पता चलता कि आजकल के बंदरों की हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि इर्तिका का ये दावा नहीं है कि हमारी इवोल्यूशन। यार ये देखो, वही क्लेम जो उनसे मैंने वीडियो की शुरू में किया था और कैसर अहमद राजा साहब की वीडियो भी इन्होंने आई थिंक सही तरीके से नहीं देखी। ओ सॉरी, कैसर अहमद राजा कह रहा हूँ, डॉक्टर तैमूर रहमान की वीडियो भी इन्होंने आई गेस सही से नहीं देखी, जिसके उन्होंने यही क्लेम किया हुआ कि आज के जो उनसे मंकी थे हम उनसे नहीं इवॉल्व हुए। ये चीज़ यहाँ पर रॉन्ग है कि हम इससे नहीं इवॉल्व हुए, हमारा एंसेस्टर सेम था। ये वो बात उस वीडियो में क्लियर करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो ये किस डायरेक्शन में उस बात को लेके जाना चाह रहे हैं। लेट्स बिगिन, दोबारा बंदरों से देखते हुए हैं। हैं, लेकिन ये दावा असल में गलत नहीं है कि जो इंसान है उसका इर्तिका बंदरों से हुआ है। ये बात मैं भी कहता हूं कि भाई ये आजकल के बंदर हैं, ये वाला इर्तिका का इल्जाम ना लगाओ। लेकिन ये कह देना कि चूंकि आजकल के बंदरों से इन बंदरों से इर्तिका नहीं हुआ, देयरफॉर बंदरों से इर्तिका हुआ ही नहीं सिरे से। डार्विनिज्म का एग्जैक्टली यही दावा है कि हमारा इर्तिका बंदरों से हुआ है। ये जो ओल्ड वर्ल्ड एप्स। यस यार, अब मुझे नहीं पता कि ये डार्विनिज्म ही क्यों यूज करते हैं, जबकि डार्विनिज्म टर्म ही क्यों यूज करते हैं। हालांकि सबको पता है कि डार्विनिज्म जो से उसके अंदर कई फ्लॉज थे और उनके जो फ्लॉज थे वो इम्प्रूव हो गए और उसके अलावा नई थ्योरीज हमारे पास आ गई हैं जो उनसे उससे बेटर एक्सप्लेन करती हैं एवोल्यूशन को। सो स्मिथसोनियन ने तो ह्यूमन ओरिजिन्स डेडिकेटेड वेबसाइट की है, उसके ऊपर तो वाज़ेह तौर पे लिखा भी हुआ है कि वो जो ओल्ड वर्ल्ड एप्स थे वो हमारा कॉमन एंसेस्टर वो हुआ करते थे। यही वजह है यस, कि डॉकिंस साहब भी एक दफा गुफ्तगू के दौरान किसी से तारुफ में कह रहे थे कि मैं अफ्रीकन एप हूं और मुझे इस पे बड़ा फख्र है। तो ये तो इर्तिका का दावा है कि हमारी इवोल्यूशन ओल्ड वर्ल्ड एप से हुई है। लेकिन जैसे मैंने आगे अर्ज किया Yes. कि हमारे देसी इर्तिकाइयों को कोई फिक्र नहीं इस बात से। और अगेन मैं ये इर्तिका के हाथ में दलील नहीं दे रहा, तो आपके सामने सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप जिन लोगों से साइंस के नाम पे जो ये दजल सीख रहे हैं, आप पे ये हकीकत आश्कार हो जाए कि उन्होंने खुद इसको नहीं पढ़ा हुआ है। ये सुनी सुनाई कोई चीज यहाँ से पकड़ी वहां से पकड़ी, और हमारे डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि ये तो दुनिया को ये यार मैं इसी क्लेम को इनके ऊपर तुमसे पुट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आई एम श्योर कि इन्होंने भी जौन सा है इन अकीदों को पूरी तरह से नहीं स्टडी किया होगा। क्योंकि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हो सकता है उन्होंने किया हो, जो कि बड़ी अच्छी बात है उसको पढ़ना। मगर मेरे जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस तरह
अकायद को कौन-सा ना गटमट कर जाते हैं और उनको जान के आए कैसे या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते या फिर अपने अकीदे को सही प्रूव करने के लिए उसको मोल्ड करके पेश करते हैं। ये बताने में भी उन्होंने यार महसूस नहीं किया कि जो सोवियत्स थे वो साइंटिफिकली बड़े प्रोग्रेसिव थे और उन्होंने डार्विनिज्म को एक्सेप्ट किया हुआ था। ये मैंने अर्ज किया था कि जनाब आप लाइसेंकोइज्म वाले थे, डार्विनिज्म वाले नहीं थे। लाइसेंकोइज्म से आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया था, कहत वगैरह भी शुरू हो गए थे, तब बेड़ा गर्क कर दिया था साइंस का। खैर वो एक और बहस है, मैं इस पे मज़ीद बात नहीं करना चाहता। लेकिन इस वीडियो में जो मज़ीद मज़े की बातें हैं वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। आइए सुनते हैं। आइए इस तस्वीर को एक नजर देखिए। इस तस्वीर से ये साबित होता है ना कि तो हम बंदर बन सकते हैं और ना बंदर इंसान। जो हमारा कॉमन एंसेस्टर था वो आज से तकरीबन 13 मिलियन साल पहले रहा करता था। यहाँ डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई है ना, ये सबूत है इस चीज़ का कि हमारा कॉमन सेंस एंसेस्टर एक था। एक सबूत था। थोड़ा नज़दीक आइएगा। तो जब इन्होंने ये बात की, एक मिनट इसको कि हम डेटा के ऊपर जो इन्फ्रेंस इज़ नॉट प्रूफ। तो अब इन्होंने बात की इन्फ्रेंस इज नॉट प्रूव। अब हम देखते हैं कि उस पिक्चर में उन्होंने या फिर इस वीडियो में इन्होंने क्लिप में कौन सा इन्होंने जो क्लेम मज़ीद मज़े किया की है जो बातें कि हैं वो मैं ज़रूर इन्फ्रेंस शेयर है। करना चाहता हूँ। आइए सुनते हैं। आइए इस तस्वीर को एक नजर देखिए। इस तस्वीर ये देखिए, ये कोई सबूत नहीं इसमें पेश किया जा रहा है, ये बस एक ग्राफ दिया हुआ है, इसके क्रोमोसोम्स बयान किए हुए हैं कि ये देखिए हम में इतने हैं, उनमें इतने क्रोमोसोम्स हैं और उनके जौन सा है ये दिए हुए हैं कि इतने साल पहले एग्जिस्ट करते थे यहाँ पर और उनके फिर जौन से हैं कॉमन इन्होंने लिखे हुए हैं कि पॉइंट्स कहाँ से स्पीशीज अलहदा हुई और कैसे हुआ। अब यहाँ पर ये कई प्रूव नहीं कर रहे कि ये चीज़ बिल्कुल ही दुरुस्त है या फिर ये नहीं बता रहे कि ये इस चीज़ का एविडेंस है। इन्होंने बस एक ग्राफ शो किया है और ग्राफ किसी चीज़ का हम कह सकते हैं एविडेंस नहीं होता किसी क्लेम का। अगर आपने इसको अगर आपको इस बिलीफ में कोई मसला है, मतलब कि आप कहते हैं चलो ओरेंगुटैन के 48 क्रोमोसोम और 24 पेयर्स नहीं होते, तो आप जाके इसको इंडिविजुअली सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर अगर आपको इश्यू है कि अच्छा मुझे ये लगता है कि 8 मिलियन ईयर्स अगो जौन सा है ये नहीं एग्जिस्ट करते, ये बस इन्होंने गलत बात की हुई है, तो आप इसको इंडिविजुअली जाके सर्च कर सकते हैं कि कितने साल पहले ये फलां स्पीशीज जौन सा एग्जिस्ट करती थी। और अगर आपको फिर ये भी इशू है कि इनको कैसे पता चला कि 8 मिलियन साल पहले ये एग्जिस्ट करती थी, तो आप उसके ऊपर भी जाके सर्च कर सकते हैं कि वो क्या प्रोसेस है जिनके ज़रिए हम जान सकते हैं। तो अगर आप सोचना चाहें और सर्च करना चाहें तो आप कुछ भी जौन सा है जान सकते हैं, जो कि इस वीडियो में क्लेम किया गया है। और अब ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्सटेंशन कॉमन एंसेस्टर ऑफ चिंपैंजीज। यहाँ पर जो सी इन्होंने ब्रांचेस मुख्तलिफ निकाली हुई हैं कि ये स्पीशीज यहाँ पर जाके अलग हुई और ये यहाँ पर जाके अलग हुई। तो अब ये इन्होंने कैसे क्लेम किया, आप इसको भी जाके रिसर्च करके पढ़ सकते हैं कि असल में ये वो इस कंक्लूजन तक जिन्होंने ग्राफ डेवलप किया है वो इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे। तो यही कह देना कि ये इसको दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका प्रूफ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यही इस चीज का प्रूफ है कि जौन सा बंदर इंसान जौन सा है बंदरों से निकला है। लाइक व्हाट द हेल, सीरियसली। तस्वीर से ये साबित होता है कि जो हमारा कॉमन एंसेस्टर था वो आज से तकरीबन 13 हमारा कॉमन सेंस एंसेस्टर एक था। एक सबूत था। थोड़ा नज़दीक आइएगा। मैंने आपको एक बड़ी अहम बात बतानी है। है ये जो हो आपका गया। अंदाजा होता है वो किसी चीज़ का सबूत नहीं होता है। आपके सामने हड्डियाँ हैं, कुछ हड्डियों से मिलती हैं। अब इसके ऊपर आपने एक इसकी वज़ाहत इन्फर करनी है और वो वज़ाहत आप इन्फर कर देते हैं इवोल्यूशन। भाई अगर कोई आदमी उन हड्डियों पे ये वज़ाहत इन्फर करे तो खुदा की ज़ात, अल्लाह ताला ने बनाया इनको दो मुख्तलिफ, क्योंकि आपके पास डेटा सिर्फ ये है कि इस फॉसिल्स की आपस में रिजेम्बलेंस है और वो भी बहुत बड़े-बड़े गैप्स के साथ जो हमें कुछ मिलते हैं फॉसिल्स, कुछ ना कुछ। उन फॉसिल्स पे हम कोई आदमी देख के कह सकता है कि इनको देख के मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ ज़मानों में बनाया। तो कोई भी आदमी जो साइंसी माइंड रखेगा वो कहेगा कि हाँ, तो गोल्ड तो गैप्स हो गया ना। तो हम तो कहेंगे कि अभी जहाँ तक आप खालिस साइंस की बात है, हम यही कहेंगे कि ठीक है, आप अकीदा इस पे आप ना लेके आएँ, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब मेरा तो आपने तय कर दिया है। तो जो ही आप कहेंगे इवोल्यूशन, ये देखिए अब यहाँ पर ये गिला कर रहे हैं, कई हद तक मैं इनकी बात से एग्री भी करता हूँ कि दो हड्डियाँ सिमिलर हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि जी अब ये एवोल्यूशन को जाहिर कर रही हैं। तो काफ़ी सिमिलर है, इनका डीएनए वगैरह मिलता है। तो हाँ ये बात है कि इनके जौन सा हमें डीएनए मिलता है वो सिमिलर होता है, इससे ये हमें पता चलता है। जैसे कि अब हमें कैसे पता है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि सिमिलैरिटीज में आई गेस 98% सिमिलैरिटी है ह्यूमन और चिंपैंजीज के डीएनए में। तो इससे हमें ये साबित होता है कि हम दोनों जौन सा पास्ट में एक ही स्पीशीज से आगे इवॉल्व किए होंगे। और जिस तरह अगर हम गाय को ले लेते हैं, क्योंकि वो भी मैमल है हम भी मैमल है, तो उनमें और हमने ज्यादा जौन सी है सिमिलैरिटीज होंगी डीएनए की बजाय किसी छिपकली के, क्योंकि वो रेप्टाइल है। तो इस चीज से हमें एक जौन सा एक ग्राफ हमें पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज किस चीज से इवॉल्व करती है।
98.5% हम दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। और जब हम इसी को कर देंगे ह्यूमन, तो मिसाल के तौर पर ह्यूमन एंड लिजर्ड कर लेते हैं। लिजर्ड क्योंकि वो एक रेप्टाइल है ना, तो उसमें कर लेते हैं, तो हमारी सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। सिमिलैरिटीज फिर भी हैं मगर बहुत कम हो जाएंगी। डीएनए सिमिलैरिटीज मच लोअर कंपेयर टू ह्यूमन एंड चिंपैंजीज। तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, सोर्सेज, अगर किसी को इशू हो तो खुद सर्च करके यार इंडिपेंडेंटली सर्च किया करो, किसी एक वीडियो पे रिलाय ना किया करो, चाहे वो किसी और की, मेरी ही वीडियो कोई मैं क्लेम कर रहा हूँ या फिर किसी और की वीडियो, आप लोगों को खुद इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए और सर्च करना चाहिए। जौन सी साइंस है वो बात करती है मटीरियलिस्टिक चीज़ों की, उन चीज़ों की जो हम देख सकते हैं, जिनको हम प्रूव कर सकते हैं। और जबकि हम गॉड की बात करते हैं तो वो इसी वजह से हर ऐसे कॉन्सेप्ट को अवॉइड करती है जिसके अंदर किसी एक सुपर बीइंग की बात आ जाती है, क्योंकि हम उसको कभी प्रूव नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि साइंस जौन सी है ना, एग्नोस्टिक है, कि वो अ, नहीं बिलीव करती किसी भी ऐसे अकीदे पे जिसमें गॉड इंक्लूडेड हो। मतलब कि कोई भी ऐसा अकीदा है उसको वो गॉड के खाते में नहीं डालेंगे कि गॉड करवा रहा है, वो उसकी इंडिपेंडेंट जो सी है सर्च करने की कोशिश करेंगे। कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बात करता है क्योंकि ऐसी चीज़ों में बात ही नहीं करता जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट प्रूव गॉड्स एग्जिस्टेंस यूजिंग साइंस। अब मैं यहाँ पर एक प्रूफ देने लगा हूँ कि वाई साइंस इज मटेरियलिस्टिक और वो क्यों कौन सा किसी अकीदे को बीच में नहीं लाती। अब मिसाल के तौर पर ये बारिश होती है, ठीक है, यहाँ पर दो बंदे खड़े हैं, वो कहते हैं बारिश किस तरह हुई। एक बंदा कहता है मैं रिलीजियस हूँ, और एक बंदा कहता है जो सा है मैं खुद ऑब्जर्व करूंगा, वो साइंटिफिक बंदा है। मिसाल के तौर पर ये एक फनी सी मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। तो वो रिलीजियस बंदा कहेगा कि मुझे मेरे अकीदे के मुताबिक पता है कि इस वजह से बारिश होती है कि फरिश्ते बारिश, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते बारिश करते हैं, ठीक है। अब साइंटिफिक बंदा है, वो कहता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन करूंगा, फिर जो प्रूव हुआ वो मैं देखूंगा। तो साइंटिफिक बंदा क्या करता है, वो रिसर्च करता है। और ये मैं बिल्कुल बेसिक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ना समझना कि सच में ऐसे हुआ था और ये कुछ बात है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो अब उस ये बंदा क्लेम करता है, इसके रिसर्च करता है, स्टडी करता है, तो उसको पता चलता है कि एक प्रोसेस है, इवेपोरेशन, एक होता है कंडेंसेशन। फिर ये थ्योरी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के पेश करता है कि ऐसे इवेपोरेशन होती है, फिर जाके कंडेंसेशन होती है बादल में, फिर वो बादल की फॉर्म में हो जाता है, बन जाता है। फिर वो कंडेंसेशन की जैसे पानी जो है दोबारा नीचे गिरने लग जाता है बारिश की फॉर्म में, तो ऐसे होती है बारिश। अगर ये बंदा भी यहाँ पर क्लेम कर लेता कि नहीं, मैं तो जो सा रिलीजियस आदमी हूँ, मैं भी इसी बात को बिलीव कर सकता हूँ, तो क्या हमें ये प्रोसेस जो कि इवेपोरेशन थे और कंडेंसेशन और मुख्तलिफ प्रोसेस जो से इन्वॉल्व होते हैं बारिश होने में, क्या वो हमें पता चलते? कभी भी नहीं पता चलते, क्योंकि वहीं पर बस कर देते। इसीलिए साइंस जोन से किसी अकीदे को बीच में नहीं लाती, क्योंकि अगर एक अकीदा बीच में आ गया तो हम इंडिपेंडेंटली जो सा सोच नहीं पाएंगे कि हमारी आगे ग्रोथ नहीं हो सकती। तो उम्मीद है आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ आ गई होगी। रीजनिंग का शिकार हो जाएंगे, जो कि एक फैलेसी है। सर्कुलर रीजनिंग इस तरह से कि इवोल्यूशन की वजाहत फॉसिल्स और फॉसिल्स की वजाहत इवोल्यूशन। और ये भी यार मुझे थोड़ा ना सिली सा क्लेम लगा है कि हाँ, ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने ये क्लेम किया है एवोल्यूशन और फॉसिल्स ये दोनों एक दूसरे का सबूत है। मुझे इस क्लेम की समझ नहीं आई। हाउ भाई, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है कि एवोल्यूशन इसलिए प्रूव हो रही है कि फॉसिल्स एग्जिस्ट करते हैं, और फॉसिल्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि एवोल्यूशन, लाइक वहाँ यहाँ पर एक क्लेम क्या करना चाह रहे हैं, मुझे तो इस बात की नहीं समझ आई। और उसके अलावा जौन से ये बात करते हैं कि अच्छा फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैप आ जाता है कि उनके अंदर काफी डिफरेंस होता है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि फॉसिल्स आर डिफिकल्ट, यानी कि नेचर में बहुत मुश्किल होता है कि बने, क्योंकि इनको एक स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर इनको ये इन्वायरमेंट ना मिल पाए फॉसिल्स को तो ये नहीं बनते, वो बहुत हार्ड और क्रिटिकल होते हैं। इसलिए जौन सी है मोस्ट जौन सी दुनिया में स्पीशीज आज तक एग्जिस्ट की है, उनकी 99.9% जौन सी है ना
वो फॉसिलाइज नहीं हो पाए। और जितने हमें पता है उसके हिसाब से जो हमें प्रूव मिल रहा है उसकी बुनियाद पर हम थ्योरीज देते हैं, और जो कि काफ़ी चीज़ों को डिफाइन भी करती है, और हम उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये कहते हैं, अच्छा फॉसिल्स, हम इनकी बात को क्लेम कर लेते हैं, एवोल्यूशन जौन सा फॉसिल्स को प्रूव कर रहे हैं और फॉसिल्स एवोल्यूशन को प्रूव कर रहे हैं, जौन सा उन्होंने सिली क्लेम किया उसको हम मान लेते हैं। तो ये देखें, क्या फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या सिर्फ फॉसिल्स ही हैं जो एवोल्यूशन को प्रूव कर रहे हैं? सर्टेनली नॉट। तो अब क्या चीज़ है और जो फॉसिल्स को जो प्रूव कर रही है कि एवोल्यूशन एग्जिस्ट करती है? सबसे पहली है कि माइक्रो एवोल्यूशंस। हम आज भी माइक्रोब्स में जितने भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर हम एवोल्यूशन ऑब्जर्व करते हैं। यस, एंड आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि हम माइक्रोब्स में ऑब्जर्व करते हैं कि एवोल्यूशन होती है। कोरोना, इसकी मैं आप लोगों को बहुत जोन सी फेमस एग्जांपल दूंगा, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की मुख्तलिफ वेव्स आ रही थी। वो वेव्स क्या थी? वो वायरस जौन सा इवॉल्व कर जाता था और नई जौन सा मिसाल के तौर पर वो अपनी एक नई फॉर्म डेवलप कर लेता था। किस वजह से? एवोल्यूशन की वजह से। जब हम इसको माइक्रोबियल लेवल पे देखते हैं ना तो एवोल्यूशन फास्ट हो जाती है, यानी कि 2-3 सालों के अंदर ही एक जौन सा वो हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। पर जब बड़े ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात आती है तो ये प्रोसेस ग्रेजुअली बहुत स्लो हो जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पे चला जाता है, इतना स्लो हो जाता है ये। मिसाल के तौर पर कई जौन से बैक्टीरियाज हैं वो पैथोजेंस के इम्यूनिटी अपनी जौन सी डेवलप कर लेते हैं। ये एवोल्यूशन को शो करता है कि उन्होंने एवोल्यूशन के ज़रिए उनके अंदर म्यूटेशन आई, उसके ज़रिए। मिसाल के तौर पर ये 2 अम्यूबा है, मैं एक वैसे रैंडम मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर एक म्यूटेशन हुई थी इसके डीएनए में कि ये एक फलां जौन सी हम पैथोजन यूज़ करेंगे, ये पैथोजन है मिसाल के तौर पर, ये इसको जौन सा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसे काफ़ी ज़्यादा है, कइयों के अंदर है वो कई के अंदर वो एवोल्यूशन आई थी, वो म्यूटेशन आई थी, तो वो ये सारे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब जब हम इन सब के ऊपर ये पैथोजन अप्लाई करेंगे तो बचेंगे कौन से? ये वाले जिनके ऊपर जिनके डीएनए के अंदर एक स्पेशल तरह की म्यूटेशन थी जो कि इम्यून थी उस पैथोजन से। तो आगे फिर जितनी भी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उस एरिया में नस्लें चलेंगी ना, उन सब के अंदर ये पैथोजन अवेलेबल होगा। और इसकी पुरानी वाली एक बड़ी सिंप्लीफाइड से मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। पुरानी वाली जितनी भी थी जिसके अंदर वो नहीं था, वो ख़त्म हो गई। जिसके अंदर हमारे पास जो वो म्यूटेशन नहीं थी वो ख़त्म हो गई। और इसी तरह ही जब हम ग्रेजुअली हम इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स पे लेके जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही एक स्पीशीज़ चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर 2 स्पीशीज़ एक साथ रह रही हैं। यार वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मगर अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है और अगर आप सच्ची में समझना चाहते हैं तो उम्मीद है कि आप पूरी वीडियोज़ देखेंगे। 2 सेम स्पीशीज़ हैं, ये एक ही आइलैंड के ऊपर रह रही हैं, ठीक है? और किसी वजह से, मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से उनकी एनवायरनमेंट अलग हो जाते हैं। कोई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आ जाती है, कोई कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से, कोई अननोन रीज़न की वजह से। हालाँकि अगर आप इस तरह के केस को स्टडी करेंगे वहाँ पर रीज़न भी डिफाइंड होती है कि किस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो उसकी वजह से ये दोनों अलग हो गई। अब ये अलग-अलग जौन-सी इवॉल्व करेगी। मिसाल के तौर पर 2 फ्रॉग्स की हम स्पीशीज़ ले लेते हैं। ये बड़ी मैं कॉमन एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो दोनों जब साथ हुए थे तो इनके थे, यहाँ पर फ्रॉग्स थे। उनकी आम तौर पर जौन-सी होती थी वो कलर होता था, हम फॉर एग्ज़ाम्पल कह लेते हैं ब्राउन कलर के होते थे वो। मगर एक उनके अंदर म्यूटेशन आ गई इस ए वाले फ्रॉग्स में कि एक उनका जौन-सा आगे जब वो बढ़ा तो वो ग्रीन हो गया, ठीक है? ग्रीन फ्रॉग किसी म्यूटेशन की वजह से हो गया, क्योंकि इर्रेशनल है, हम नहीं कह सकते किस वजह से हुआ। म्यूटेशन आ गई, कोई ऐसी नेचुरल सिलेक्शन हुई, हमें नहीं पता, यानी कि ये इर्रेशनल प्रोसेस है। तो वो ग्रीन हो गया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर चलती आ रही है ब्राउन वाली स्पीशीज ही। और यहाँ पर फिर जब हो गया कि यहाँ पर कोई नई स्पीशीज आके रहने लगी, या फिर कोई पहले से यहाँ पर जो सा ना प्रीडेटर ज्यादा थे, तो अब जो सा ग्रीन वाला है वो उसको फायदा हो गया कि वो जंगलों में पत्तों में छुप सकता है, तो उसका शिकार कम होता है और जितने ही बाकी हैं वो सारे मारे जाते हैं। सिर्फ एक इस तरह के जो जितने भी ग्रीन उसके अंदर होते हैं वो बच जाते हैं। अब कुछ हम 1000 सालों के बाद आके देखेंगे कि ए के अंदर जितने भी हमारे पास हैं और इनमें वो सारे ग्रीन कलर के हैं।
और यहाँ पर जितने भी हमारे पास है वो सारे ब्राउन कलर के, क्योंकि यहाँ पर अलग तरह से एवोल्यूशन हो रही है, क्योंकि वो दोनों आइसोलेटेड केसेस हैं और यहाँ पर अलग तरह से एवोल्यूशन हो रही है। तो जब हम इसको फिर हम इस प्रोसेस को बढ़ा देंगे और इसको मिलियंस ऑफ ईयर के टाइम स्पेन पे ले जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर का गैप जब इसके अंदर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये और ये स्पीशीज बिल्कुल ही चेंज होंगी। तो इस तरह ये मोटा-मोटा मैंने आपको समझाया कि हाउ एवोल्यूशन एक्चुअली वर्क्स। तो अब देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये काउंटर आर्गुमेंट समझ आ रहे होंगे, और अगर कहीं पर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग प्लीज मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सीखने के लिए बैठा हुआ हूँ। अगर आपका बेस्ट दावा एक फैलेशियस आर्गुमेंट है तो फिर ये साइंस नहीं है। इसलिए हजरत ये तस्वीर जो आपने दिखाई है ये कतई तौर पे इस चीज का सबूत नहीं है कि ये इवोल्यूशन वो इस बात को सबूत पेश भी नहीं कर रहे कि ये कौन सा है, ये एवोल्यूशन का ये प्रूफ ही यही है कि एवोल्यूशन का, लाइक यार रिडिकुलस। का ये रिजल्ट है। ये किस चीज का सबूत है कि ये जानवर किस जमाने में जिंदा थे अब मर गए हैं। That's it। ये सिर्फ इसी चीज का सबूत है। आगे वजाहत आपने क्या अप्लाई करनी है। जो खुदा को मानता है अकीदे के तौर पे वो खुदा बता देगा, और जो इवोल्यूशन को मानता है अकीदे के तौर पे वो इवोल्यूशन बता देगा। साइंस ही अभी मैंने आप लोगों को इतने एविडेंस पेश किए कि किस बिना पे, ये तो बहुत थोड़े थे जो उनसे बेसिक्स एक आम, यानी कि इसके और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं एविडेंसेस, जो कि आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग किसी साइंटिफिक जर्नल में जाके कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो उनसे डिफाइन कर रहा है ऑल द प्रूफ्स विच एग्जिस्ट, यानी कि किसी ऐसे प्रूफ के बारे में जो बता रहा है कि एवोल्यूशन क्यों हम मानते हैं, क्यों थ्योरी है, क्यों अब तक ये रिजेक्ट नहीं हुई। तो इस तरह अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कहाँ पर ये जॉन सा इनका एक रिडिकुलस क्लेम है कि फेथ जॉन सा है, अगर आप बिलीव कर रहे हैं, कोई आपका अंधा बिलीफ है और एवोल्यूशन भी आपका अंधा बिलीफ है, तो इट इज नॉट अ जस्ट स्टेटमेंट टू मेक, यानी कि ये इंसाफ पर मबनी आपका जुमला नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स हैं एवोल्यूशन के, हैं प्रूफ। ये नहीं है। ये बात कंफर्म कर लें, खोल के अपने जहन में इसको डाल लें कि ये उसका सबूत नहीं है। इसमें ये बस अपने व्यूअर्स को कह रहे हैं कि बस खोल के डाल ले, कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन इज जस्ट अ फेथ। परेशानी की दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस तस्वीर को देखें उससे जाहिर ये होता है कि तमाम जानदार चीजें दर हकीकत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दरख्त की मानिंद। ट्रांसलेशन के छोटे झूठ को एक्सेप्ट करने में आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसलिए कि हमारे पास इससे भी बड़ा झूठ यार मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरू में भी बताई थी कि इस तरह की जो सी डायग्राम्स होती हैं वो सिर्फ आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाई करके बयान की जाती हैं आर्टिस्टिकल तौर पे। वो साइंटिफिकली लाजमी नहीं है कि हर बार वो एक्यूरेट होती हैं, बस वो आम लोगों के लिए वो समझाने के लिए होती हैं कि मोटे मोटे तौर पर चीज़ वर्क किस तरह करती है। और यहाँ पर वो बस लिंकेज दिखा रहे हैं कि असल में जो सी सारी जो सी स्पीशीज है आपस में लिंक्ड है। तो देखते हैं अब ये क्या कहते हैं। मौजूद है। साइंस राइट। ये जो तस्वीर दिखा दी है ट्री ऑफ लाइफ की, यार मुझे ना ये काफी बात लगती है मजाक का खेस कि इन्होंने अपनी ओर से चैनल के इंट्रो में डाला हुआ है कि मेरा चैनल है जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करता है। और मुझे नहीं पता यार, ये एक साइड के फैक्ट्स रख के, एक साइड के जगह को छुपा के और अपनी साइड के प्रूफ्स देकर ये क्या चीज साबित करना चाह रहे हैं कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर रहे हैं, या फिर एक और सिर्फ जो उनकी अंधी तकलीद करने वाले हैं उनकी एक नस्ल पैदा कर रहे हैं। अगेन हमारे देश की तकई बहुत दूर है चीजों से कि ये तस्वीर भी आउट ऑफ डेट हो चुकी है, तकई नजदीक हो चुकी है, इसलिए कि कंटेम्प्रेरी साइंस में अब जो ट्री मॉडल है वो रिप्लेस हो रहा है बुश मॉडल से। लेकिन कोई बात नहीं, जाने देते हैं, वो को बहुत ऊपर नहीं करनी चाहिए सबके से। लेकिन अगर एक मिनट के लिए आपके ट्री मॉडल को मान लिया जाए तो फिर भी ये इन्फ्लुएंस है, इसलिए कि कोई आदमी आज से 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन साल पीछे जाके नहीं देख सकता कि इवोल्यूशन हो रही थी। नो, अरे बड़ी रिडिकुलस सी चीज है कि हमने देखा नहीं एवोल्यूशन को होते हुए, इसलिए हम बिलीव नहीं करते। तो यार अब मैं और भी बहुत सारे प्रूफ्स देने लगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो यकीनन मैं इस से रिलेटेड भी और मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ऐसा है कि हमने तो देखा ही नहीं एवोल्यूशन को, फिर हम कैसे बिलीव कर रहे हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को सिंपल से जो उनसे एविडेंसेस दिए कि व्हाई एवोल्यूशन इज नॉट रॉन्ग, यानी कि इट कैन बी रॉन्ग अगर इसके खिलाफ कोई हमें इससे ज्यादा अच्छा जो सा तगड़ा हमें फैक्ट मिल जाता है। तो अभी इससे अच्छा हमारे पास और कोई तगड़ा फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, इस वजह से हम इसी के ऊपर अभी बिलीव करते हैं जिसके हमारे पास फैक्ट्स और बिलीफ मौजूद है। तो चलो यार
आज के लिए इतना ही। काफ़ी उनकी 15 मिनट की वीडियो 5 मिनट की वीडियो भी पड़ी हुई थी, मगर मेरी वीडियो ही बहुत लंबी हो रही है और इतना ही आप लोग अभी हज़म कर लें, इतना ही नॉलेज तो काफ़ी होगा। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। अ, अभी उनकी 5 मिनट की वीडियो पड़ी हुई थी, मगर मैंने बस कर दी क्योंकि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी। तो और उसके अलावा उसके अंदर कुछ ख़ास उन्होंने नॉन-सैद दलाइल नहीं दिए, बस यही बात की कि साइंस मटीरियलिस्टिक है, वो स्पिरिचुअल चीज़ों को नहीं मानती, इस तरह की वो बातें कर रहे थे, तो मैंने उसको ज़रूरी नहीं समझा कि हम मज़ीद उसको ऐड करें। तो इस वीडियो का मकसद किसी की भी दिल आज़ारी नहीं थी, मैं बस जो साइंस बात पुट फॉरवर्ड करना चाहती है और जो साइंस का मौक़िफ़ है, मैं बस उसको आगे रख रहा था और सिर्फ़ बायस होके अपने अक़ीदे को प्रूव करने के लिए साइंस का यूज़ करना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ जस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।